हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लैंग्वेज पेपर्स पे। जो यूपीएससी के आपके पास 2 क्वालिफाइंग पेपर्स चाहिए आपको। तो एक रहेगा आपका इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज का, और एक जो भी आप रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। मेरी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, हिंदी भाषी राज्य से हूँ, तो मैं आपको उसी पे ही इंसाइट दे पाऊँगी। लैंग्वेज पेपर्स के लिए आपको एक और चीज़ बता दी जाए कि 25% मार्क्स ही आपको लाना है टू बी सक्सेसफुल। तो आई थिंक आप आराम से इतने मार्क्स ला सकते हैं। दैट अमाउंट्स टू 75 मार्क्स आउट ऑफ 300 आप ले आएंगे तो आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे। आई थिंक ये एक बहुत टफ टास्क नहीं है। मैंने कैसे तैयारी करी, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मैंने सिर्फ लास्ट ईयर का इंग्लिश का पेपर देखा था। इन द सेंस अगर मैं 2017 सीएससी को लिख रही थी तो मैंने सिर्फ 2016 के सीएससी का इंग्लिश का पेपर उठा के देखा था, और उसी के थ्रू मैं भी आपको हेल्प करवाती हूँ। तो हम देखते हैं कि देखिए, ये 3 घंटे हैं आपके पास, यू हैव 300 मार्क्स। तो सबसे पहले आपका रहेगा 100 मार्क्स का ऐसे का टॉपिक। तो राइट एन ऐसे इन अबाउट 600 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 1 2 3 4। तो आप आराम से 15 मिनट लीजिए, सिलेक्ट द टॉपिक, आप उस पर आराम से लिखिए। जो हमने ऐसे वाली बात करी थी पहले भी, आपका जीएस भी प्रिपेयर्ड है, आप आराम से उस पर लिख सकते हो। आप वर्ड्स भी देखिए, सिर्फ 600 वर्ड्स हैं, तो कुल मिला के 5 या 6 पेजेस पे ही आपको, शीट्स पे आपको ये ऐसे लिखना है, तो ये आपका 100 मार्क्स हो जाएंगे। अब हम आते हैं, रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट योर आंसर्स टू द क्वेश्चन दैट फॉलो इन क्लियर, करेक्ट एंड कंसाइज लैंग्वेज। तो ये आपका कॉम्प्रहेंशन एक अनदर एक ईजी कैच है आपके लिए, आप आराम से मार्क्स ला सकते हैं। तो 15 × 5 5 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स ईच के, तो 75 मार्क्स आपके इससे कवर हो जाएंगे। तो आप देखिए, आराम से आप इसको टैकल कर सकते हैं। अनदर आप देखिए, इसे बोला मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, डू नॉट गिव इट अ टाइटल टू इट, द प्रेसी शुड बी रिटन इन योर ओन लैंग्वेज। तो आप देखिए, आप आराम से जब इतना आप एक्सरसाइज कर लेंगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, तो आपने द हिंदू पढ़ा होगा, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा होगा, तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं। तो इसी आप समझिए कि इसी तरीके से आपको एक और आर्टिकल पढ़ना है, और उसको 1/3 वर्ड्स में, जैसे कि 882 वर्ड्स हैं, ये करीब 880 वर्ड्स मान लीजिए, हम 900 वर्ड्स मान लेते हैं, तो 300 वर्ड्स में आपको इसे कंसाइज करना है। तो इट अमाउंट्स टू 2.5 to 3 पेजेस। तो इसमें आपको इसका प्रेसी लिखना है। दिस इज ऑल्सो डूएबल। आप आराम से अगर पिछले साल का ही क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट अ होल्ड ओवर दिस पेपर। इट इज़ रिलेटिवली वेरी इजी। इनफैक्ट मेरे केस में और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के केस में जो 3 घंटे होते हैं, द पेपर गेट्स ओवर इन 2 hours ओनली। तो आप आराम से रेस्ट भी कर सकते हैं, आप हेड डाउन करिए, आप सो जाइए अगले पेपर के लिए भी, या सेव योर एनर्जी फॉर योर नेक्स्ट पेपर। तो इस तरीके से आप इसे मैनेज करें। अगला जो क्वेश्चन 4th है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंस। तो इसमें जो थोड़ा हम गलत इंग्लिश यूजेस करते हैं प्रेपोजिशंस का, या फिर जो भी कंपोजिशंस है या आर्टिकल है, ए एंड द, तो उसका जो एक बहुत बेसिक ग्रामर जो आपने 7th 8th में पढ़ा होगा इंग्लिश का, उस रिलेटेड है, तो ये 10 मार्क्स का है। फिर आप देख लिए सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स, ये भी बेसिक ग्रामर है, 5 मार्क्स का है। फिर आप देखिए यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, तो वर्ब्स को भी आप करेक्ट यूजेज में, आपको 5 मार्क्स का है। एंटोनिम्स आपसे ऑपोजिट्स पूछे हैं, ये भी 5 मार्क्स के हैं। फिर रीराइट ईच ऑफ द सेंटेंस एज डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, जैसे एज सून एज, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये आप 8th या 9th स्टैंडर्ड की जो भी इंग्लिश ग्रामर की बुक है, आप आराम से उसको करके, ये सारे आपको इंग्लिश में जो भी आप गलतियाँ करते हो, बहुत बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स हैं। इसमें हम ऑर्नामेंटल इंग्लिश या फिर लिटरेचर इंग्लिश की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो आप आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस दैट ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। हाँ, तो इसमें आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है और ऐसे यूज़ करना है कि मीनिंग क्लियरली आए। तो डिस्डेन, कंटेजियस, स्टैगर, इंसुलर, डायडैक्टिक। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ गए इसमें, जिसमें आपको वही सही वर्ड यूज़ करना है। और यूज़ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। तो ये फिर से आपको इडियम्स और फ्रेजेस का पता करना है। तो इन्स एंड आउट्स, एट सी, कट अड्रिफ्ट, गो ब्रिस्क, विथ अ व्यू टू। तो आप देखते हैं कि जस्ट बिकॉज आपको सिर्फ 25% मार्क्स इसमें करना है, मान लीजिए आप ग्रामेटिकल, आप इतना ग्रामर की बुक पे अपना समय नहीं दे पाए, पहले से आपको प्रिपरेशन नहीं है, तो अगर आप ऐसे
आराम से अच्छे से लिखते हैं जो अपने आप में 100 मार्क्स का है। फिर आप आराम से अगर अपना कॉम्प्रहेंशन, प्रेसी ये सब कंप्लीट करेंगे तो ही आप रियलाइज़ करेंगे कि यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड मोर देन 200 मार्क्स का पेपर आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो उसके बाद आप एक हाथ समय का 4 या 5 घंटे आराम से इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको इतना अलग से उस पर समय नहीं देना है, अपना समय बचा के चलना है और उन सारे पेपर्स में आपको अपना टाइम लगाना है जो कि दैट विल फेच यू मार्क्स, दैट विल फेच यू योर फाइनल रैंक। इट इज़ जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर बेसिक इंग्लिश, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल इंग्लिश। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में काम करने चाहेंगे तो जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आ रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई रिपोर्ट है, तो आपको एक बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दैट इज़ द ओनली पर्पस ऑफ दिस पेपर। इनफैक्ट जब आप कंप्यूटर के साथ डील करेंगे, टेक्नोलॉजी से डील करेंगे, तो सारा हमारा जो लैंग्वेज है टेक्नोलॉजी का वो इंग्लिश में ही है। तो एक बेसिक इंग्लिश बस आपको मालूम होना चाहिए। दैट इज़ द ओनली पर्पस ऑफ दिस पेपर। सो यू शुड नॉट लूज योर माइंड ओवर इट, यू शुड नॉट इवन बर्न मिडनाइट्स ऑयल ओवर इट। आप उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितनी उसको मिलनी चाहिए, एंड देन यू कैन गेट अलॉन्ग विद दैट। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इंग्लिश पेपर में भी ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर ओवर कॉन्फिडेंस। तो इसलिए आप कितने भी अच्छे हैं इंग्लिश में, इफ़ यू आर रियली ग्रेट एट इट, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि एक्चुअल एग्ज़ाम डे से पहले आपको प्रैक्टिस करके जानी है। आपको पिछले साल का पेपर देखना है, पिछले 2-3 सालों का पेपर, उनका पैटर्न, और थोड़ा बहुत उसको सॉल्व करके जाना ही है। अनादर अब जो हमारा सेकंड कंपलसरी पेपर होगा विच इज़ अगेन डेंजरस, एंड स्पेशली मैं बोल सकती हूँ जितने भी जो नदर्न इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं और हिंदी बेल्ट के जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्हें हमें ऐसा लगता है, इनफैक्ट आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी समय से आप देखिए कि स्टैंडर्ड 11 से ही हमारा हिंदी से नाता टूट गया है। फिर पूरा ग्रेजुएशन भी हमारा इंग्लिश में रहा, उसके बाद भी मैंने जितनी पढ़ाई करी है सब इंग्लिश में करी है, तो हिंदी से एक तरीके से नाता छूट गया है। और आपको एक और चीज़ याद दिलाना चाहूँगी कि जब भी हम हिंदी को हम पिक करते हैं, हिंदी जो हम जब लिखते हैं हिंदी को, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टेड कि हम बोलचाल वाली भाषा या जो इनफॉर्मल जो हिंदी यूज़ करते हैं वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती। इट डज़ नॉट इवन लीव अ गुड इम्प्रेशन। इसके लिए मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूँगी कि एग्ज़ाम से पहले, हिंदी एग्जामिनेशन से पहले, आप करीब 1 मंथ तक आपका जो भी हिंदी का न्यूज़पेपर होता है वो आप बिल्कुल पढ़ें। और अगर हिंदी का न्यूज़पेपर आप नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट जो योजना मैगज़ीन है हिंदी में, और क्योंकि वो आपके जीएस में भी कवरेज देगी और ऑफ कोर्स आपको हिंदी लैंग्वेज में भी हेल्प करेगी। वो स्पेसिफिक टर्म्स, जैसे कि मुझे याद है मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ऐसे उठाया था हिंदी पेपर के लिए, तो मुझे रह रहे कि काफ़ी समस्या आ रही थी, क्योंकि अर्थक्वेक को मैंने अर्थक्वेक ही पढ़ा है तो भूकंप मुझे याद आने में दिक्कत आ रहा था। आपदा प्रबंधन जो हो गया है, या कमिटी, या ऐसे जो वर्ड्स हैं जो हम बिल्कुल इंग्लिश में ही पढ़ते हैं लेकिन शुद्ध हिंदी में हम उनको देख नहीं पाते हैं। तो मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करूँगी, इनफैक्ट एक ग्रेव नोट पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल इसको लाइटली नहीं लेंगे। आप डेफिनेटली हिंदी को प्रैक्टिस करके जाएंगे, 1 महीने हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ के जाएंगे, या फिर योजना के जो भी अच्छे जो भी इश्यूज़ आते हैं आप वो वाला उठा के, वॉल्यूम उठा के आप उसको पढ़ के जाएंगे। हिंदी का पेपर भी अगर आप देखें तो 300 मार्क्स का है, उसमें से 100 मार्क्स का आपको ऐसे लिखना है। तो लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका, पर्यावरण और आत्मनिर्भरता, देखिए एनवायरनमेंट पे ऐसे आ रहा है, भूमंडलीकरण में भाषा की भूमिका, और भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी चुनौतियाँ। तो आप देखते हैं कि बड़े जनरलाइज से टॉपिक्स हैं जिस पे आप और हम हमेशा रोज़ बात करते रहते हैं, लेकिन उसको हिंदी में, एक शुद्ध हिंदी में, अच्छी परिपक्व हिंदी में लिख के आना वो अपने आप में एक आपके लिए मेजर टास्क होगा। तो आप उसको प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आप देखिए कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट, सही और संक्षिप्त भाषा में दीजिए। तो गद्यांश मतलब फिर से कॉम्प्रहेंशन आ गया है। तो इसमें 12 मार्क्स के अपने पास 5 क्वेश्चन है, तो 60 मार्क्स का ये है, 100 मार्क्स का आपका ऐसे हो गया है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद का सारांश लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए। वही सारांश, प्रेसी राइटिंग, इसका शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारांश को अपने शब्दों में ही लिखिए। फिर वही आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप आर्टिकल पढ़ें और अपने भाषा में उसको 1/3 कंप्रेस करके लिखें उसकी। फिर निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो अगर एक बहुत बेसिक लेवल से आपसे ट्रांसलेशन का एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो कि 20 मार्क्स का है, जैसे वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो एज जो है, तो टुडेज एज इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एज है। इस तरीके से आप आराम से सेंटेंस बाय सेंटेंस
तो इसके लिए मैं आपसे बोलूँगी कि आप 3 या 4 पिछले के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको उठा के प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एक ट्रांसलेशन हो गया। फिर गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो इंग्लिश टू हिंदी भी आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको ट्रांसलेशन आता हो। फिर मुहावरे, उड़ती चिड़िया पहचानना ना को, तो आपने ये 8th या 9th में जब आप होंगे तो आपके पास मुहावरों की बुक होगी, तो आप मुहावरे भी करके जा सकते हैं। वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए, ये आपके फिर से 10 मार्क्स का हो गया है। 2 पर्यायवाची लिखिए, ये भी आपके 10 मार्क्स का हो गया है। और निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि उनका अंतर स्पष्ट है, तो ये भी। तो ये जो 10, 20, 30, 40 जो आपको 40 मार्क्स का जो है ये आपकी बेसिक हिंदी ग्रामर से आपका हो जाएगा। और बाकी जो 260 मार्क्स का है आप देख सकते हैं कि आपका काफ़ी आराम से कवरेज हो सकता है इसके थ्रू। तो आई रियली सपोज कि आप इन दोनों पेपर्स को उतनी ही इम्पोर्टेंस देंगे जो इन्हें जो ये डिज़र्व करते हैं, ना आपको इसे कम इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि देन यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। और आपसे थोड़ी भी गड़बड़ हुई, मान लीजिए आपका सिलेक्शन सिर्फ लैंग्वेज पेपर्स की वजह से रह गया, तो यू वोंट बी एबल टू फॉरगिव योर सेल्फ। तो आप इसको प्रिपेयर करके जाएंगे, पिछला का पेपर देख के जाएंगे। अपनी रीजनल लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज के लिए आई कैन स्पीक कि आपको एक बार या 2 या 3 ऐसे आपको पढ़ के जाने हैं। न्यूज़पेपर्स 1 महीने का पढ़ के जाना है, या योजना का कोई भी आपका फेवरेट जो वॉल्यूम है, जो इशू है, आप उसको उठा के भी बिल्कुल 100% आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिस दिन पेपर देने जा रहे हैं दैट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग दैट ओके दिस इज़ द पेपर एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ वेरी वाइज स्ट्रैटेजी। और इसी के साथ आई होप कि आप इस पेपर को भी देख के जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे। थैंक यू सो मच।